वाई स्टूडेंट्स फेल इन प्लानिंग। प्लानिंग करते समय स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं, उनको आइडिया क्यों नहीं हो जाता है कि हमें कैसे लेके चलना है चीजों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो प्लानिंग लेते ही क्या करते हैं, ऑटोकैड को ओपन करते हैं और ऑटोकैड को ओपन करते ही वो यहाँ पे रूम्स बाथरूम्स सेट करना स्टार्ट करते हैं। गड़बड़ कहाँ पे हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंसेस में। हम लोग ख्याल ही नहीं रखते हैं सेटबैक डिस्टेंस हमें क्या रखना चाहिए था, FAR क्या होता है, FSI क्या होता है, कहीं FAR एक्सीड तो नहीं हो रहा है, कहीं डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हमें ख्याल में रखनी होती है। ये पहला पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं जहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कि कैसे रखनी है चीजें। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 है गिवन डेटा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं हमारे पास यहां पे गिवन डेटा है 48 बाय 73 फीट। मतलब पूरा जो प्लॉट हमारे पास है उसकी जो विड्थ है वो है 48 फीट और उसकी जो डेप्थ है वो है 73 फीट। अगर हम लोग यहां पे देखेंगे सेटबैक डिस्टेंसेस हमें यहां पे क्या रखनी है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं फ्रंट में हमने यहां पे 7 फीट रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहां पर रियर यानी कि पीछे की तरफ 6 फीट रखनी है। अगर मैं बात करूंगा यहां पे लेफ्ट और राइट में वो यहां पे रखनी है हमें 4-4 फीट। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहां पे जहां पे हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं वहां का FAR क्या है, दैट्स 1.5। ये आपको गवर्नमेंट के हिसाब से लेना पड़ता है। ये FAR ये गिवन रहता है हर एक स्टेट का और हर एक सिटी का। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जिसका हमें यहां पे ख्याल रखना होगा वो ये है कि हमारे पास एरिया कितना आ रहा है टोटल। वो आ रहा है 48 बाय 73, दैट मींस 3504 स्क्वायर फीट हमारा आ रहा है। ओके, यहां तक क्लियर है और यहां तक मुझे कोई इश्यू नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां फंस रही है वो देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। यहां पे देखिए जरा, अभी मैंने आप लोगों को बोला है FAR क्या है, वो है हमारे पास 1.5 जो इसकी लिमिट है। उसके बाद यहां पे जरा चेक कर लीजिए, यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपको कम्यूट करना है, मतलब यहां पे आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखिए हमारे पास FAR क्या है, FAR हमारे पास यहां पे गिवन है दैट्स 1.5, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने यहां पे अलाउएबल एरिया निकालना है कि हमें यहां पे कंस्ट्रक्शन कितने में करवाना है। उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, FAR इज इक्वल टू आपका यहां पे अलाउएबल एरिया यानी कि परमिसिबल एरिया, अलाउएबल एरिया ये कर लीजिए, परमिसिबल एरिया कर लीजिए, ओके, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद आपका क्या करना है, प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया। अब यहां पे आपका FAR दिया हुआ है, आपका PA दिया हुआ है। अगर मैं यहां पे क्या करूं 1.5 इज इक्वल टू आपका यहां पे PA यानी कि परमिसिबल एरिया कितना है, और यहां पे देख सकते हैं आप 3504, अभी जो मैंने आप लोगों को बोला है 48 बाय 73 फीट जो हमारा यहां पे दिया हुआ था। ओके, अब यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे परमिसिबल एरिया हमारा आता है 1.5 टाइम्स 3504। ओके, अब हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं ये बेसिकली आ कितना रहा है। चलिए, ये टोटल हमारा यहां पे आ रहा है 5256 स्क्वायर फीट जहां पे हमने कंस्ट्रक्शन करवाना है। ये ग्राउंड फ्लोर भी हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर भी हो सकता है और ये हमारा सेकंड फ्लोर भी हो सकता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे जरा चेक कर लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप यहां पे देखिए अप्लाई सेटबैक डिस्टेंसेस, जो आपने आगे की तरफ 9 फीट छोड़ा था, बैक साइड में आपने 6 फीट छोड़ा था, राइट और लेफ्ट साइड में आपने 4 फीट ईच छोड़ा था। अब यहां पे जरा चेक कर लीजिए, आपका जो विड्थ था पहले प्लॉट की वो क्या थी 48 फीट, यहां पे 4-4 फीट राइट और लेफ्ट वाली माइनस कर लीजिए, बचा क्या हमारे पास यहां पे 40 फीट। उसके बाद यहां पे डेप्थ क्या थी हमारे पास 73 फीट, उसमें मैंने यहां पे फ्रंट पे कितना छोड़ा 9 फीट, बैक में कितना छोड़ा यहां पे 6 फीट, टोटल कितना बचा यहां पे 58 फीट। अब आप यहां पे चेक कर सकते हैं हमारे पास जो खेला बचा है वो 48 बाय 73 नहीं, वो 40 बाय 58 का बचा है और उसी 48 बाय 53 का हमें यहां पे प्लान लेके चलना पड़ेगा आगे। आप कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहां पे चेक कर रहे हैं 48 बाय 58 इज इक्वल टू 2320। यहां पे हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर की कवरेज आ रही है वो आ रही है 2320 स्क्वायर फीट। अब यहां पे देखिए प्लॉट एरिया का मतलब यहां पे बिल्डेबल एरिया नहीं होता है। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके बाद यहां पे पीछे के साइड में, फ्रंट साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमने यहां पे सेटबैक डिस्टेंस छोड़ी है। अब जरा यहां पे और आगे चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस यहां पे अब बारी आती है हाउ टू यूटिलाइज, हम इस FAR को कैसे यूटिलाइज करेंगे। जैसे 5256 आ रहा है, इस पे हमें कंस्ट्रक्शन करवाना है। जैसे मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर भी, ग्राउंड फ्लोर भी और सेकंड फ्लोर भी हो सकता है। अब आप यहां पे देख सकते हैं हमने क्या करना है 1 फ्लोर स्क्वायर फीट। ओके, एक फ्लोर में कितनी आ रही है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। जो हमारा 40 बाय 53 आ रहा था वो आ रहा था 2320 स्क्वायर फीट। पहला वाला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा वाला पॉइंट यहां पे जरा चेक कर लीजिए। अब हम लोग यहां पे फर्स्ट फ्लोर को भी ऐसे लेके चलेंगे, वो आ रहा है 2320 मल्टीप्लाई बाय 2, वो आ रहा है 464
40। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास यहाँ पे 616। अब देखते हैं आगे, जरा चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की कवरेज कितनी आ रही है, 2320 स्क्वायर फीट। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की कवरेज कितनी आ रही है, 2320 स्क्वायर फीट। और हमारे पास यहाँ पे सेकंड फ्लोर की कवरेज कितनी बच रही है, यहाँ पे 616 फीट। गाइज यहाँ पे हमें बैल्कनीज का भी ख्याल रखना होता है कि बैल्कनीज यहाँ पे एफएआर में काउंट की जाती है नहीं की जाती है। तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑटोकैड एडवांस में, जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के बारे में नॉलेज हो जाएगी। आप आर्किटेक्चरल प्लानिंग कर सकते हैं, आप प्लम्बिंग प्लानिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिटेलिंग कर सकते हैं और स्ट्रक्चरल डिटेलिंग आप ओवरऑल कर सकते हैं विद डिफरेंट स्केल्स। उसके लिए आपको पीटीएस कैड एक्सपर्ट की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा बाय द नेम ऑटोकैड एडवांस। जाइए एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखिए नाउ FAR फुली यूटिलाइज। टोटल हमारे पास यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 5256 आ गया है। इस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बारी आती है कि हमें सर कैसे करना चाहिए चीजें। अगर हम लोग प्लानिंग करने बैठे, हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा और कैसे हम लोग ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट है कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम को समझ गया ना, वो पूरा खेल समझ गया है। पहला वाला पॉइंट है आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपको FAR, FSI, यहाँ पे बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया, एलोवेबल एरिया, ये सारा कुछ कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद आती है बारी कंप्लायंस की। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 3, वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जो भी हमें मिला है उससे हम लोग बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो भी कम कीमत में। उसके बाद यहाँ पे अल्टीमेटली बारी आती है देन ड्रॉ की। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को प्लॉट का एरिया मिल गया और हम लोग ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं, यूनिट्स को सेट कर दिया और तुरंत यहाँ पे प्लान स्टार्ट कर दिया। वहां पे FAR का ख्याल नहीं रखा हम लोग ने, सेटबैक डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा, तो इश्यू आ जाता है। ओके, देखो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ ना इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, सारा कुछ इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मेन चीज यहाँ पे है कैलकुलेशंस। अगर आपको कैलकुलेशंस अच्छे से आती हैं, यू विल बी अ गुड प्लानर, अदरवाइज यू विल सफर। इंजीनियरिंग खाली इमेजिनेशन से नहीं चलती है, ये चलती है कैलकुलेशंस के साथ। और ये कैलकुलेशंस अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल सा कोर्स बनाया है बाय द नेम ऑटोकैड एडवांस। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो FAR के हिसाब से हम लोग ने प्लानिंग की है वो कैसी दिखती है। चलिए वो देखते हैं। तो देख लिया आप लोग ने कैसे हम लोग ने इस FAR का यूज करके प्रॉपर प्लानिंग की हुई है। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीटीएस कैड एक्सपर्ट की ऐप पे जाइए, वहां पे आपको फ्री कंटेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।